नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत और मैं हूं आपके साथ नीतीश कुमार दुबे। आज हम बात करने वाले हैं दो देशों के बीच में चल रहे उस युद्ध की जिसने इस वक्त बड़ा रूप ले लिया है। जी हाँ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चल रहा वो युद्ध जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जो पिछले दशकों से अ, चल रहा है। पिछले समय में बीते सोमवार को ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया जिसमें 10 लोग मारे गए। अफगानिस्तान ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान पे हमला किया था, फिदाइन हमला किया था जिसमें कई लोग मारे गए। ये युद्ध कब तक चलेगा? ये युद्ध क्या है? दो देशों के बीच का विवाद क्या है? ये पूरी बात हम जानेंगे अपने न्यूज़ रूम की साथी श्वेता से। श्वेता, पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में विवाद ये है क्या? शॉर्ट में बताइए कि ये पूरा विवाद क्या है? अगर इसको हम शॉर्ट में समझे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो विवाद है वो उस समय से शुरू हुआ जब उसामा बिन लादेन जो कि अलकायदा का बहुत बड़ा लीडर था हुँ, उसको यूएस ने घुसकर मारा था पाकिस्तान की जमीन पर। हुँ, हालांकि पाकिस्तान इस बात से इनकार करता है कि उसने उसामा बिन लादेन को शरण दी है ताकि वो तालिबानियों से बच पाए, हुँ, जबकि वो तालिबान जो था वो अलकायदा के समर्थन में था। हुँ, तो इससे जो थे इनके संबंध जो थे वो खराब हो गए थे और इसी की वजह से इनका जो विवाद है वो बहुत ज्यादा अभी तक बना हुआ है और अभी तक इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। हुँ, और अभी 3 बारी इनकी वार्ता हो चुकी है और तीनों ही वार्ता में ये विफल रहे क्योंकि पाकिस्तान, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में ये भी बताया था कि जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान से ये वादा नहीं कर रहा है कि हम अपनी जमीन का जो उपयोग है वो आपके खिलाफ नहीं करेंगे। हुँ। तो ये तो शॉर्ट में इसका यही आंसर है। अच्छा। और श्वेता, जो ये तालिबान का मुद्दा है, ये तालिबान निर्माण क्या है? मतलब जो अफ़गानिस्तान में बोला जाता है कि तालिबानी सरकार है, वो क्या है? मतलब थोड़ा इसको बताइए। जो तालिबानियों की जो बनने की कहानी है उसको हमें समझना होगा। अगर उसको समझना है तो हुँ, हमें अफगानिस्तान का जो युद्ध चला है, कई जैसे गृह युद्ध हो गया, रशिया के साथ इनका युद्ध हो गया, उसको समझना होगा क्योंकि 1979 में जब रशिया ने अफगानिस्तान में एंटर किया तो उसकी वजह से क्या था कि ये लोग चाहते थे कि वहां पे कम्युनिस्ट जो कम्युनिस्ट वर्ग है वो पनपे ना। हुँ। उसके लिए वहां पे एक मुजाहिद कम्युनिटी बनी और उन मुजाहिदों ने वहां पर यूएसएसआर के जो लोग थे उनको वहां से भगाना शुरू कर दिया। मतलब अगर हम देखें हम्म। ये जो मैप है अफ़गानिस्तान का, ये जो मैप हम्म। है, इसमें मुजाहिद आपका इत मुझे लगता है इस एरिया में अफ़गानिस्तान के रह रहे होंगे, जी, जी, हाँ? क्योंकि मुजाहिद जो थे वो इस वाले रीजन में रह रहे थे। हुँ, इसके ऊपर जो थे वो ताजिक्स लोग रह रहे थे क्योंकि ये बॉर्डर से लगता है तो ऑब्वियसली यहाँ का कल्चर जो है वो यहाँ पे भी आएगा, हुँ, जिसका फ़र्क पड़ेगा। हुँ, और ऐसे ही उज़्बेक के साथ भी है। इतना जो एरिया है यहाँ पे उज़्बेक के लोग ज़्यादा रहते हैं और ऐसे ही तुर्कमेनिस्तान के साथ भी। हुँ, और रही बात ईरान की, तो हम जानते हैं कि ईरान जो है वो शिया समर्थक देश है। हुँ। तो ये जो इतना रीजन है जो सेंटर का, यहाँ पे हज़ारा शिया लोग रहते हैं, अच्छा। जो कि ईरान के समर्थक वाले लोग हुँ, हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो पश्तून हुँ, और जैसे कि मुजाहिद, जो पश्तून तालिबान और मुजाहिद, इन दोनों का जो टाई अप है हुँ। वो इस वाले एरिया में काम करता है। अच्छा, श्वेता, जो हम देखते हैं कि ये पश्तून और बलूच नाम जो आता है, जो ये कम्युनिटी का नाम आता है, ये कहीं न कहीं जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, मतलब पाकिस्तान जब बना, तो अफ़गानिस्तान के बीच में ये जो बॉर्डर बना था, वो बॉर्डर की वजह से ये पश्तून और बलूच बने, जो अलग-अलग देशों में चले गए। कुछ पश्तून अफ़गानिस्तान, कुछ पश्तून पाकिस्तान में रह गए। फिर उनसे निर्माण हुआ तालिबान हुँ। का, ये भी हम सुनते हैं। और कुछ लोग कुछ डेटास ऐसे भी बताते हैं कि इन दोनों के बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, तो जब ओसामा बिन लादेन की आपने ज़िक्र की, तो उस समय जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया, तो ये जो अफ़गान लोग थे, जो पश्तून लोग थे, उन्होंने सोचा कि हमारा जो तालिबानी लीडर था, अमेरिका ने उसको मार दिया और पाकिस्तान ने उसको ये अलाउ किया कि वो हमारे देश में घुस के मारे। तो कहीं न कहीं वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस वहाँ से भी देखा गया और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो लड़ाई हो रही है, उस वजह से भी हो रही है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो नहीं था, हुँ, कह सकते हैं कि इन दोनों का जो एजेंडा था वो इस्लाम को आगे बढ़ाना था। हुँ, और जो तालिबान का जो मेन एजेंडा है जो कि अभी भी वहां पे काम कर रहा है, तो वो यही है कि यहाँ पर शरिया लॉ के हिसाब से सरकार चलनी चाहिए, यानी यह धर्म के आधार पर एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो कि उनके इस्लाम के जो कानून है उसको हुँ, फॉलो करे। और इसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि जो यहाँ पे जो 50% से ऊपर पश्तून कम्युनिटी रहती है, हुँ, उन पश्तून कम्युनिटी के
जो कल्चर, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज जो है वो उसको फॉलो करे। हम्म, तो इसका तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दोनों के एजेंडे थे वो सेम ही थे। लेकिन जब जो आपने ओसामा बिन लादेन की बात की, वो जो थी वो धोखेबाजी थी, और तालिबानियों ने इसको एक धोखे की तरह लिया। मतलब कि पाकिस्तान के लोगों ने जो उनका बहुत ही अच्छा दोस्त था हम्म। पहले, जिसको वो लोग दोस्त मानते थे, दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे थे, व्यापार भी बहुत अच्छे थे। चूंकि जब ओसामा बिन लादेन की मौत हुई, अमेरिका ने घुसकर पाकिस्तान में मारा, तो अफगानी जो लोग थे, अफगान के लोग थे, उन्होंने समझा कि हमारे लीडर को धोखे से मारा गया, पाकिस्तान में उसको मारा गया, अमेरिका ने मार दिया। तो एक तरीके से वो ये भी मानते थे कि पाकिस्तान से यहाँ पे कोई संबंध नहीं रखना है। उसके बाद वो व्यापार भी अपने खत्म कर दिए पाकिस्तान से। उसके बाद श्वेता, एक और मुद्दा होता है एथनिसिटी का। ये क्या मुद्दा है? जो जैसे कि हम देखते हैं, ये पूरा अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है, इसमें भी अलग अलग लोग रहते हैं। चूंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पहले बॉर्डर जो थे, उसमें लोग आपस में आते जाते थे, उनके बीच में संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन जब ये लड़ाई हुआ, ओसामा बिन लादेन को मारा गया, तो वो चीजें बंद कर दी गई। वहां पे मिलिट्रीज लगा दी गई, पहले नहीं लगाई गई थी, बाद में बॉर्डर्स पे मिलिट्री लगा दी गई। ये क्या मुद्दा है? ये मुद्दा ये है कि ये जो अब इतने एरिया में जो ये ताजिक, उज़्बेक और तुर्कमेनिस्तान के जो लोग रह रहे हैं, इनके जो कल्चर है वो पश्तून कल्चर से थोड़े से डिफरेंट है। हम्म, इनकी भाषा, शैली, रीति रिवाज। तो इसकी वजह से 1992 से 1996 तक अफगानिस्तान एक बहुत बड़े गृह युद्ध में झुलसा है। हम्म, तो वो जो आग थी, उसमें जो इनका जो नदन अलायंस का जो लीडर था अहमद शाह मसूद, उसको अलकायदा ने मारा था, और इसी की वजह से अलकायदा और तालिबान एक साथ आ गए थे। हम्म, पहले मुजाहिद और तालिबान एक साथ आए, उसके बाद जब इनका टाई अप हो गया तो उसमें और एक और संगठन जुड़ गया जो कि था अलकायदा, क्योंकि अलकायदा को इन्होंने अपने साथ इसलिए शामिल है क्योंकि इनके बहुत, जिन्होंने हिंसा फैला रखी थी, उसके बहुत बड़े लीडर को मार दिया। हम्म, तो इससे इनका मेन एजेंडा जो था, जो पश्तून कम्युनिटी को फैलाना था, वो एकदम क्लियर हो गया। हम्म, तो यहाँ से जो है इस तरीके से अलकायदा और तालिबान साथ में आ गए। लेकिन जब इसकी हत्या की गई, इसको घर में घुस के मारा जब, तो उसके और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 9/11 की जो घटना हुई थी, उससे 2 दिन पहले ये जो इनके लीड नदन अलायंस का जो लीडर था, उनको मारा था। और उसके बाद ये जो यूएस है, उसने जो बदला लिया, और उसमें जो पाकिस्तान को यूएस ने धमकी दी थी कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं। तो पाकिस्तान ने इसी डर से यूएस का साथ दिया, जो कि अभी तक देता आ रहा है। हम्म। इनडायरेक्टली हम जानते हैं जियोपॉलिटिक्स में। तो विवाद तो अभी तक यही बना हुआ है। चूंकि श्वेता, हम ये देखते हैं कि ये अफगानिस्तान में जो अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स थे, अलकायदा हुआ, तालिबान हुआ, इनका फॉर्मेशन भी अमेरिका कराया। और अमेरिका इन ग्रुप्स का फॉर्मेशन क्यों कराया, क्या उसको फायदा था? क्योंकि ये जो लोकेशन था अफगानिस्तान का, वो काफी यूनिक था, जिससे कोई भी वहां पे घुस नहीं पाता था, कोई भी उनको कब्जा नहीं कर पाता था। तो अमेरिका का इस को बनाने का मकसद क्या था? और वही जो अलकायदा था, बाद में उसके लिए एक खतरा बन गया, तो उसने बाद में ओसामा बिन लादेन को मारा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसकी जो जड़ें हैं वो कोल्ड वॉर से जुड़ी हुई है। जैसे मुजाहिद थे, उन्होंने यूएसएसआर को भगाया, वो भी यूएस के सपोर्ट से भगाया। यूएस बहुत बड़ा, मतलब हथियार के मामले में खर्चा पानी, इनका खाना पीना, वो सब यूएस कर रहा था, ताकि वहां से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को हम्म, खत्म किया जा सके। हम्म, क्योंकि यूएस की अपने हमेशा से, जैसे रशिया की पॉलिसी रही थी पहले के टाइम पर कि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाए, उसी तरह यूएस की तो अभी तक यही पॉलिसी है कि वो डॉलर को, वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाए। हम्म। तो इस वजह से यूएस ने हमेशा ही अफगानिस्तान में अपनी घुसपैठ जारी रखी है, ताकि जो रूस है वो इसमें हस्तक्षेप किसी भी तरीके से ना ना कर कर पाए। सके। लेकिन अभी तो हम देखते हैं कि अफगानिस्तान छोड़ के पाकिस्तान, वो अमेरिका जो है, अफगानिस्तान को छोड़ के भाग गया, क्योंकि उसको ये लगा कि अफगानिस्तान में अब उसको कोई फायदा नहीं है। उसको फायदा भी नहीं है, और दूसरा ये कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ, वो यूएस के खिलाफ, एक महाशक्ति के खिलाफ एक बिगुल सा बजा दिया था अलकायदा ने, हम्म। और उसको रोकना बहुत जरूरी था। तो इसी वजह से जो अमेरिका है वो अलकायदा और इन सब के खिलाफ हो गया, और तालिबानियों से इनकी जो जंग है वो अभी तक जारी है। और उसके बाद जो अलग अलग विवाद थे, उसके बाद जब अलकायदा में ओसामा बिन लादेन को मारा गया, तो अलग अलग ग्रुप्स बन गए, तालिबान और अलकायदा एक साथ हाँ, आए। इसमें और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि अभी जो वॉर चल रहा है वो टीटीपी का चल रहा है। ये टीटीपी वही है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान।
तो जी। ये जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है और ये इधर की बॉर्डर डूरंड रेखा कहते हैं, ये डूरंड जो रेखा ये का विवाद है। ये जो डूरंड रेखा है, हुँ। ये जो डूरंड रेखा है, आपको दर्शकों को बता दें कि यही डूरंड रेखा है जो ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम में बनाया था 1893 में बना। 1893 में। और उन्होंने बेसिकली इस रेखा को इसलिए बनाया, ये पूरा विभाजन था, ये जो पूरा आपको बॉर्डर दिख रहा है, ये विभाजन है अफगानिस्तान और भारत का, जो पाकिस्तान से पहले हो चुका था। तो ये डूरंड रेखा उन्होंने नाम रखा। जो ब्रिटिश के बड़े वो लीडर थे, जो ब्रिटिशर थे, उनका नाम था डूरंड, उनके नाम पे रखा गया। क्या श्वेता? जी, ये जो डूरंड रेखा है ये रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच बनी थी। उस टाइम पर जब इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की, हम्म, उस टाइम पर ब्रिटिश को ये डर था कि रशियन एम्पायर अगर ब्रिटिश इंडिया में एंटर करता है तो उनका जो बिजनेस चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। हम्म, तो इसी के लिए इन्होंने अफगानिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग बफर जोन की तरह ट्रीट किया और यहाँ पे एक डूरंड रेखा बना दी। अब इससे क्या हुआ, इधर के पश्तून जो लोग रहते थे और इधर के पश्तून ये डिवाइड हो गए आपस में। हम्म, तो इसकी वजह, जबकि पाकिस्तान ये मानता था कि ये जो पश्तून का ये जो पूरा इलाका है ये मेरा ही, और ये अभी तक यही मानता आया है। हम्म, बाकी ये जो डूरंड रेखा है इसका विवाद 1893 से जो ये बनी थी तब से तो शुरू हो गया था। और अफगानिस्तान ये भी कहता है कि ये जो रेखा है ये भारत के साथ थी, ना कि पाकिस्तान के पाकिस्तान साथ, के साथ थी। इसलिए वो इसको मानता ही नहीं है। तो एक जो डिस्प्यूट है वो इसका भी है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि जो टीटीपी के लोग हैं ना वो इसी एरिया में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। हम्म, और जो टीटीपी के जो पाकिस्तान हमेशा से आरोप लगाता है वो कहता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो जितने भी इसमें लोग काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम तालिबान कर रहा है। यानी अफगानिस्तान। जो टीटीपी के जो अभी हमले हो रहे हैं उसका सबका जो आरोप है वो टीटीपी पर है, जबकि अफगानिस्तान कहता है कि मैं टीटीपी को किसी भी तरीके का सपोर्ट हम नहीं कर रहे हैं। हम्म। तो विवाद तो अभी तक यही है बस। और दूसरा हम एक और चीज देखते हैं श्वेता, कि ये पश्तूनी सरकार नाम दिया जाता है। पश्तून लोग मानते हैं कि पश्तून जो अफगानिस्तान में कम्युनिटी है, वो मानती है कि ये सरकार हमारी है, पश्तूनी सरकार है। ये क्या मुद्दा है? मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये बहुमत की सरकार इन्होंने कहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये शरिया लॉ को फॉलो करते हैं। हम्म, तो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में बहुत सारी डिफरेंट एथनिसिटी वाले ग्रुप ना हो, बल्कि एक ही लॉ हो जिसको सब फॉलो करें। हम्म। तो वो जो डिफरेंस है उसको खत्म करने के लिए इस पश्तूनी सरकार को बनाया। और यही पश्तून कुछ जो पाकिस्तान में है और जो कुछ तालिबानी पाकिस्तान में है, वही चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी शरिया कानून लागू हो, और इस वजह से वहां पे भी हमले किए जा रहे हैं। नहीं, ये तो धोखेबाजी का जो बदला है वो अभी तक लिया जा रहा है। और जो टीटीपी है उसका मेन एजेंडा, क्योंकि ऐसा था कि ये जो हमने अभी तक ये बॉर्डर की बात करी है, हम्म, इस वाले बॉर्डर मतलब आप देख सकते हो कि इन दोनों देशों में इतनी सहमति थी कि इस बॉर्डर में तालिबानी लोग रहते थे और पाकिस्तान का कोई हस्तक्षेप नहीं था। हम्म, मतलब पाकिस्तान अपनी भूमि का उपयोग इन लोगों को करने देता था। लेकिन जब अलकायदा जो उनका लीडर मारा गया, उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तानी मिलिट्री का हस्तक्षेप हो गया, जबकि इनकी जो बीच में जो समझौता हुआ था वो रद्द हो गया। हम्म। तो इस वजह से ये लोग इस चीज को एक धोखे की तरह देखते हैं। अफगान के लोग, तालिबानी लोग ये चीज एक धोखे की तरह देखते हैं। श्वेता, मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ आपसे। डुरंड रेखा की बात हो गई, अलकायदा और अमेरिका के बीच में संबंध क्या थे? क्योंकि हमने ये इसके पहले भी बात की थोड़ी सी, कि अमेरिका ने अलकायदा को बनाया था। अलकायदा को बनाने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का था। ओसामा बिन लादेन को बनाने में हाथ अमेरिका का था, उसको ट्रेनिंग देने में अमेरिका का था। लेकिन वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया और अमेरिका को उसे मानना पड़ा। हाँ, क्योंकि जो टेररिज्म था उसमें तो यूएस ने जो पाकिस्तान को पैसे के तौर पर सपोर्ट किया था, लेकिन जब डब्ल्यूटीसी पर हमला होता है उसके बाद अमेरिका को ये पता लग जाता है कि जो टेररिज्म है वो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था। तो वो बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो इसकी वजह से इनकी जो लड़ाई थी वो ये एक दोनों के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि अलकायदा का जो लीडर था ओसामा बिन लादेन, इसने सऊदी अरब में जाकर एक बारी इस तरीके की कोई स्टेटमेंट दी थी जो सऊदी की जो मोनार्की है उसके अगेंस्ट भी बोला था। और जो हम सभी जानते हैं कि सऊदी जो है वो यूएस का बहुत बड़ा सपोर्टर है। तो वहां पर उन्होंने बोला था कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन वेस्ट है और यूएस है। तो ये जो स्टेटमेंट थी, यहाँ से मुझे लगता है कि इनकी जो दुश्मनी है उसका टर्निंग पॉइंट था। तो श्वेता, हम एक और बात करेंगे कि जो अलकायदा और अमेरिका के बीच में जो संबंध है, और ओसामा बिन लादेन को बनाने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का रहा, और अमेरिका का भी क्या इसमें अहम भूमिका है, चूंकि पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लड़ाई में?
अमेरिका का तो मेन एजेंडा यही था कि वो रशिया को किसी तरीके से साइड में कर दे। इसकी वजह से उन्होंने सपोर्ट किया था। लेकिन जब डब्ल्यूटीसी पर जो हमला हुआ, उसके बाद अमेरिका को भी पता चल गया कि जो ये टेररिज्म है, ये टेररिस्ट जो है ये किसी के सगे नहीं हो सकते। इनको अपना मेन एजेंडा इस्लाम को ही आगे बढ़ाना है। तो बस यही चीज़ थी, इसके बाद से ही इनकी जो बीच कट्टर दुश्मनी हो गई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो अभी तक चल रही है। तो दर्शकों, ये था आज का पूरा मुद्दा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चल रहे विवाद का पूरा मुद्दा था ये। क्या उनके बीच में क्यों विवाद थे, अमेरिका के क्या संबंध थे, अलकायदा कैसे बना, और जो टीटीपी आर्मी है वो क्या चाहती है, और जो पश्तूनी लोग हैं उनकी क्या मांगे हैं। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए आप पॉलिटिकल पंचायत के खास शो दुनिया के पंचायत के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।